नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर जी। हम डिस्कस करने वाले हैं M1R5 के वो क्वेश्चन जो 19 अगस्त के एग्जाम में आए थे। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम देकर आने के बाद जो भी क्वेश्चन उन्हें याद रह गए हैं 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमें बताएं, ताकि हम और बच्चों के लिए ये काम आसान कर सकें और उन्हें एक अनुमान दे सकें कि किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भेजा है आप ही लोगों ने, तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। चलिए अब सवाल की अगर बात करें तो पहला सवाल हमारा पूछा गया है यहाँ पर FTP फुल फॉर्म। तो FTP फुल फॉर्म क्या है? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका इस्तेमाल किया जाता है फाइल को इंटरनेट में एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने के लिए। नाम से ये चीज़ समझ में आ रही है। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा रेफरेंस भी मैं डिस्कस कर दूंगा ताकि इससे मिलते जुलते जो सवाल है वो भी डिस्कस हो जाए यहाँ पर। दूसरा सवाल है हमारा HTTP का फुल फॉर्म। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS अगर कहा जाता कि HTTPS का फुल फॉर्म बताइए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाता है। S से सिक्योर होता है, लेकिन क्योंकि HTTP पूछा गया था तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमें टिक कर देना है। तीसरा सवाल, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .ods होता है। यहाँ पर इसको सही कर देना है। इसके बाद बारी आती है www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म तो बच्चे को पता होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब आपका इसका फुल फॉर्म होता है। आपको चौथे ऑप्शन पे यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद बारी आती है पांचवें सवाल की, नोटपैड फाइल एक्सटेंशन। नोटपैड के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो नोटपैड में हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही बना सकते हैं, तो इसीलिए इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .txt होता है। बारी है हमारे आज के छठवें सवाल की, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट को बनाने में, खास करके वेबसाइट के फ्रंट पैनल को या वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। HTML में सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है? तो HTML में सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो H1 होती है। और H1 से ये H2, जैसे मान लीजिए H1 सबसे बड़ी है तो H2 उससे छोटी होती है, H3 उससे छोटी, और ऐसे करते करते H6 हमारी सबसे छोटी हेडिंग होती है। इसके बाद अगर हम H7 यूज़ करेंगे तो वो हेडिंग के अंदर कंसिडर नहीं की जाएगी, वो टेक्स्ट अपने आप नॉर्मल टेक्स्ट में बदल जाएगा। तो हेडिंग के अंदर कितने आपकी हेडिंग आ सकती है? H1 से लेके H6, H1 सबसे बड़ी और H6 सबसे छोटी। अगला सवाल है HTML में कितनी हेडिंग होती है? अभी डिस्कस किया 6 हेडिंग होती है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी ऊपर डिस्कस किया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SGML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद HTTPS, तो मैंने HTTP के टाइम पे ही बता दिया था। S का मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है। और सिक्योर किस तरीके से होता है ये तो पढ़ाते समय हमने बताया था, अगर आप पढ़े होंगे हमारे लेक्चर तो वहाँ से देख सकते हैं। 12वां सवाल है HTTP का पोर्ट नंबर। तो HTTP का पोर्ट नंबर आपका है 80 और HTTPS का क्या है? 443 है। ठीक, अगर इसके अलावा भी क्वेश्चन लगाने हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमने कराए हैं और काफ़ी उससे एग्जाम में आ भी रहे हैं। बच्चों के रिव्यू आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, कमेंट में आपको मिलता ही रहेगा। URL का क्या फुल फॉर्म है? तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। URL क्या करता है? किसी फाइल का एड्रेस बताता है। इसके बाद कैल्क में कुल कितने मेनू होते हैं? कैल्क में टोटल नंबर ऑफ मेनू होते हैं 11, और यहाँ पर 11 पे हमें टिक कर देना है। इसके बाद बारी आती है 15वें सवाल की, कट कॉपी पेस्ट किस मेनू में होता है? तो कट कॉपी पेस्ट दूसरे मतलब एडिट मेनू में हमारे होता है। यहाँ पर एडिट पे आपको टिक कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? RTGS बैंकिंग वाला जो चैप्टर नया जुड़ा है उसमें है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होगा। यहाँ पर रेड हो गया है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है RTGS का। इसके बाद बारी है इम्प्रेस की। इम्प्रेस का फुल फॉर्म क्या है? अरे सॉरी, इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो ODP इसका एक्सटेंशन नेम होता है। इसके बाद 19वां सवाल है प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू में होता है? तो आपके फाइल मेनू में प्रिंट के नीचे या प्रिंट के सामने ही आपको प्रिंट प्रीव्यू आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर फाइल मेनू पर टिक कर देना है। इसके बाद बारी आती है हमारे 20वें सवाल की, स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो स्लाइड शो के लिए आप दबाते हैं F5 बटन या शिफ्ट प्लस F5 बटन, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन जनरली आपको मिलेगा। चलिए, फेसबुक के संस्थापक, तो नाम पता होगा फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। यहाँ पर फेसबुक का संस्थापक इनको कहा जाता है, या ये है ही।
W3C का मतलब क्या होता है? तो W3 का मतलब होता है 3 बार W फिर C, तो उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यहाँ पर ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद 23वां सवाल है, HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं? तो HTML में जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसके लिए OL यूज करते हैं। अगर आपको बुलेट वाली लिस्ट चाहिए जिसमें नंबरिंग ना हो, ऑर्डर ना हो, तो उसके लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब UL टैग का यूज करते हैं। ऑर्डर्ड के लिए OL, अनऑर्डर्ड के लिए UL। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इसके बाद प्रिंट की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है। बारी है 25वें सवाल की, लिब्रे ऑफिस को कैसे क्लोज करते हैं? तो Ctrl+Q वो शॉर्टकट की है जिससे आप लिब्रे ऑफिस को क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारे 25 सवाल थे जो आप ही के द्वारा दिए गए हैं और आपके 19 अगस्त के एग्जाम में आए थे। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर हमारी मेहनत आपको दिख रही हो, हमारी कंसिस्टेंसी आपको दिख रही हो और इस चैनल से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा हो, तभी और सिर्फ तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर हम कोई वैल्यूएबल चीज़ आपके लिए ला रहे हैं। बाकी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आप करते ही जा रहे हैं, धुआंधार करते रहिए। इसके लिए आपका एडवांस में धन्यवाद। मिलते हैं किसी और अच्छे लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई करिए, मतलब धुआं मचा दीजिए। नमस्कार।